हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है न्यूज़पेपर वगैरह, तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो आप ज़रूर सीख लें। अगर आपको इंग्लिश सीखना है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो इसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो शुरू करते हैं न्यूज़। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, यूएस चार्जेस। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, चार्ज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दिया एस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। एज यू नो कि हमारी मेन हेडलाइन इज ऑलवेज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो यूएस ने आरोप लगाए। चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो यूएस ने आरोप लगाए हैं इंडियन सिटीजन पर, भारतीय जो नागरिक है, सिटीजन मतलब नागरिक, किसमें? इन पनून मर्डर प्लॉट। प्लॉट का यहां पर मतलब है साजिश से, यानी कि कॉन्स्पिरेसी। यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी साजिश, प्लॉट मतलब साजिश। तो जो पनून का जो मर्डर करने की जो साजिश है, इसमें यूएस ने आरोप लगाए हैं इंडियन सिटीजन पर। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एक सिटीजन यानी कि नागरिक, दूसरा है प्लॉट यानी कि साजिश, तीसरा चार्ज आरोप लगाना। ठीक है, तो ये होगी हमारी मेन हेडलाइन। और पनून आप जानते होंगे, जो खालिस्तानी सपोर्टर है वो। तो आगे देखते हैं सब हेडिंग, विकास यादव हैज बीन चार्ज्ड, यानी कि विकास यादव जो है इस पर आरोप लगाए गए हैं। विकास यादव ऑब्जेक्ट, हैज बीन लगा, चार्ज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस पर आरोप लगाए गए हैं। किस चीज के आरोप लगे हैं? विद अ मर्डर फॉर हायर प्लॉट। प्लॉट साजिश, मर्डर फॉर हायर यानी कि पैसा देकर, ठीक है, किसी का मर्डर करवाना जो होता है, तो उस साजिश में। तो पैसा देकर मर्डर करवाने की जो साजिश है, उस चीज का आरोप लगा है विकास यादव पर। अलोंग विद निखिल गुप्ता, और साथ में निखिल गुप्ता भी है। इंडियन प्रोब टीम, यानी कि इंडिया की जो जांच की टीम है, प्रोब मतलब होता है जांच, तो इंडियन भारतीय जांच जो टीम है, विजिटिंग, तो ये विजिट कर रही है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, मतलब जिसने विजिट किया वॉशिंगटन डीसी। तो इस टीम ने कन्फर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया। तो ये इंडियन प्रोब टीम जो है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कन्फर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भारतीय जांच टीम जो विजिट कर रही है वॉशिंगटन डीसी को, तो इसने पुष्टि करी है, यानी कि स्पष्ट किया है, कंफर्म किया है। क्या कंफर्म किया? ही इज नो लॉन्गर एम्प्लॉयड, कि वो अब और कार्यरत नहीं है। तो ही मतलब विकास यादव की बात हो रही है, ही इज नो लॉन्गर एम्प्लॉयड, वो अब एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि कार्यरत नहीं है विद द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार में। यहाँ पे यूज हुआ नो लॉन्गर एडवर्ब का, जिसका मतलब होता है अब और नहीं, यानी कि पहले कुछ था अब नहीं है। आई नो लॉन्गर गो टू जिम, अब मैं जिम नहीं जाता हूँ, यानी कि पहले जाता था। आई नो लॉन्गर लिव हेयर, मैं अब यहाँ नहीं रहता हूँ, यानी कि पहले रहता था। इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्लेव नाउ, इंडिया अब एक गुलाम नहीं है, यानी कि पहले था अब नहीं है। सो दैट्स हाउ वी यूज नो लॉन्गर एडवर्ब। तो क्लियर हो गया सारा। तो विकास यादव पर आरोप लगाए गए हैं कि इसने पैसे देकर मर्डर करने की साजिश रची थी निखिल गुप्ता के साथ। और जो इंडिया प्रोब यानी कि जांच टीम है जो विजिट कर रही है वॉशिंगटन डीसी, इसने कंफर्म किया, पुष्टि करी कि वो अब एक एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब उसमें सेवानिवृत्त नहीं है, सॉरी सेवानिवृत्त मतलब उसमें अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। तो तभी आप पढ़ पाएंगे जब आपको रूल्स आते होंगे, तो इसीलिए रूल सीखना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इमेज में, वांटेड बाय द FBI। वांटेड आप जानते ही हैं, मोस्ट वांटेड वगैरह।
विकास यादव। द लुकआउट नोटिस इशूड, तो लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, इशू मतलब जारी करना, किसके द्वारा? बाय द FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि FBI फॉर विकास। तो लुकआउट नोटिस जो है विकास के लिए वो इशू कर दिया है। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है वॉशिंगटन DC से और न्यूज़पेपर है द हिंदू। एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक, कौन है? विकास यादव, हैज़ बीन चार्ज्ड, तो इस पर आरोप लगाए गए हैं, विद डायरेक्टिंग, कि इसने निर्देश दिया है किसी को। क्या निर्देश दिया? अपलोड, मतलब एक साजिश का मतलब सीधा सा है कि इसने एक साजिश की है, टू मर्डर, हत्या करने की, मतलब किसी को तो डायरेक्ट किया होगा, किसी को दिशा दिखाई होगी कि भी ये काम कर रहा है। किसका मर्डर? प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट, जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, एंड 6 फॉर जस्टिस, तो एक ये 6 फॉर जस्टिस चीफ है, नाम है गुरपतवंत सिंह पनून, इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। तो पूरा मतलब हुआ कि एक जो भारतीय नागरिक है विकास यादव, तो इस पर आरोप लगे हैं एक साजिश रचने के लिए। कौन सी साजिश? मर्डर की। किसका मर्डर? जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है और जो सिख फॉर जस्टिस के चीफ है, नाम है गुरपतवंत सिंह पनून, न्यूयॉर्क में, और पिछले साल इसने साजिश रची थी। तो क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, सिटीजन, नागरिक, और रूल तो मैंने बता ही दिया था, हैज़ बीन लगा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। आगे है अ US सिटीजन, एक US का जो नागरिक है, कौन? पनून, तो एक US का नागरिक जो है पनून, इज एन इंडियन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो ये क्या है? भारतीय नामित आतंकवादी है। यहाँ पे देखिए इंडिया डेजिग्नेटेड, यानी कि भारत नामित, और टेररिस्ट आतंकवादी, मतलब भारत में ये आतंकवादी है। मिस्टर यादव, और ये आतंकवादी क्यों है? क्योंकि ये प्रो खालिस्तानी है, खालिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब को, तो इसीलिए, क्योंकि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया इंडिया डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। मिस्टर यादव वॉज आइडेंटिफाइड, तो मिस्टर यादव जो है, तो इसकी पहचान की गई, ठीक है, की गई थी, दस फार, यानी कि अब तक, एज के रूप में, CC1, तो ये जो मिस्टर यादव है इसकी पहचान की गई थी अब तक एक मतलब CC1 के रूप में। अब ये CC1 क्या है? ये टेक्निकल टर्म है, वही जानते होंगे। और कहाँ पर? इन द ओरिजिनल इंडाइक्टमेंट, ये वर्ड देख लीजिए पहले, इंडाइक्टमेंट होता क्या है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इंडाइक्टमेंट इसका मतलब हो जाता है प्रोसिक्यूशन, कंप्लेंट या अभियोग, और दूसरी सिंपल भाषा में कहूँ तो एक रिटन पेपर होता है, ठीक है, जो दोष लगाता है किसी व्यक्ति पर किसी क्राइम का, ठीक है, और ऑफिशियली ये होता है, ठीक है। इंडाइटमेंट, टी हल्का आवाज आता है, इंडाइटमेंट, तो एक रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समवन ऑफ अ क्राइम, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियली किसी को बताता है कि भाई वो एक मुजरिम है उस क्राइम का। तो ये जो ओरिजिनल इंडाइटमेंट है, तो इसमें CC1 के रूप में इसकी पहचान की गई, दस फार यानी कि अब तक। और ये इंडाइटमेंट कौन सा? रिलेटेड टू, जो जुड़ा हुआ है, मर्डर फॉर हायर प्लॉट, ये जो पैसे देकर हत्या कराने की साजिश है, इससे जो जुड़ा हुआ है। और ये किसके द्वारा फाइल किया गया? फाइल्ड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, DOJ, इन 2023, तो इनके द्वारा फाइल किया गया था, तो उसमें ये मतलब खुलासा हुआ। तो यहाँ पे याद करें वर्ड, एक है दस फार यानी कि अब तक, इंडाइटमेंट यानी कि अभियोग, या फिर अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली अक्यूजेस समवन ऑफ अ क्राइम। और बाकी तो आप जानते ही हैं, और तो कुछ इसमें इतना खास नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अनदर इंडियन, कह रहे हैं जो दूसरा भारतीय है, निखिल गुप्ता, वॉज चार्ज्ड,
तो इस पर आरोप लगाए गए थे लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड और इज करंटली बीइंग डिटेन्ड, और करंटली मतलब फिलहाल, इज बीइंग डिटेन्ड, इसको रोका जा रहा है। डिटेन का मतलब क्या होता है, मतलब आपको रोक दिया जाता है उस स्थान से कहीं और जाने के लिए, तो ये हिरासत में है इन शॉर्ट। तो इज करंटली बीइंग डिटेन्ड, तो इसको हिरासत में लिया हुआ है, यानी कि उसको अभी रोका हुआ है। कहाँ पे? इन ब्रुकलिन में। फॉलोइंग मतलब के बाद, हिज अरेस्ट उनकी गिरफ्तारी के बाद। और कहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी? इन सच रिपब्लिक लास्ट ईयर, सच ही बोलते होंगे उसको। तो रिपब्लिक जो ये जो जगह है ना, लास्ट ईयर, तो यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद निखिल जो है, तो इसको अभी क्या किया हुआ है? डिटेन किया हुआ है ब्रुकलिन में। क्लियर? एक बार और बता देता हूँ कि दूसरा जो भारतीय है निखिल गुप्ता, इस पर आरोप लगे थे पिछले साल। एंड इज करंटली बीइंग डिटेन्ड, इसको अभी हिरासत में लिया हुआ है या फिर इसको अभी रोक कर रखा हुआ है ब्रुकलिन में। फॉलोइंग हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के बाद। कहाँ हुई थी गिरफ्तारी? सच रिपब्लिक में, पिछले साल। नाउ नेक्स्ट है इंडिया बेस्ड मिस्टर यादव। जो भारत में स्थित मिस्टर यादव है, इट इज़ अलेज्ड, मतलब ऐसा आरोप है। तो जो मिस्टर यादव हैं जो भारत में स्थित हैं, तो ऐसा आरोप है कि इसने हैड रिक्रूटेड, इसने भर्ती किया था। रिक्रूट मतलब होता है भर्ती करना, हैड लगा हुआ है, रिक्रूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसने भर्ती किया था मिस्टर गुप्ता को टू फाइंड अ हिटमैन, कि वो एक हिटमैन को फाइंड करे। एंड और हैव पनून किल्ड, और जो पनून है इसकी हत्या करवा दे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे लगा हुआ है हैव, यहाँ पे लगा हुआ है किल्ड। अब ये हैव क्यों लगा है? किल्ड तो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनून आ गया समवन, कोई व्यक्ति। ये जो हैव है इसकी जगह आप गेट भी लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आया? गेट समवन किल्ड, किसी को मरवाना, गेट पॉजिटिव वर्ब। और मैंने आपको सिखाया था गेट की जगह हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया। ठीक है, तो पूरा मतलब क्या हुआ कि भारतीय स्थित जो मिस्टर यादव है, तो ऐसा आरोप है कि इसने भर्ती किया था मिस्टर गुप्ता को एक हिटमैन फाइंड करने के लिए और पनून की हत्या करवाने के लिए। तो गेट पनून किल्ड या हैव पनून किल्ड, तो ये गेट पॉजिटिव वर्ब। और टेंस कौन सा आया? हैड रिक्रूटेड, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, द चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर यादव। कह रहे हैं जो आरोप हैं, चार्जेस हैं, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, मिस्टर यादव इनके खिलाफ, ठीक है, वर अनाउंस्ड, तो उनकी घोषणा की गई ऑन थर्सडे को बाय द डीओजे के द्वारा। 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद। किसके 2 दिन बाद? एन इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जो भारत की जो जांच टीम है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम या प्रोब टीम, विजिटेड मतलब भारतीय जांच टीम के विजिट करने के 2 दिन बाद ऐसा किया गया। और कहाँ विजिट किया इन्होंने? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? इतना मुश्किल नहीं था, बस आपको ये पहचानना है। चार्जेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अनाउंस्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और बाकी आफ्टर जो है इसके बाद एन इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विजिटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट लेकिन एक्टिव वॉइस का। नेक्स्ट, स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन। जो स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता है यानी कि स्पोक्स पर्सन है, नाम है इनका मैट मिलर सैड। इन्होंने कहा, क्या बोला? द इंडियन टीम कन्फर्म्ड, कि भारतीय टीम ने पुष्टि करी, कन्फर्म किया, दैट कि मिस्टर यादव वॉज नो लॉन्गर एम्प्लॉयड, कि मिस्टर यादव जो है वो एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब अभी वो कार्यरत नहीं है। ठीक है, नो लॉन्गर अब नहीं है, मतलब पहले थे, तो एम्प्लॉयड नहीं है बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं। पहला तो यही, ऊपर पॉजिटिव वर्ब आई थी, पॉजिटिव वर्ब का लेसन देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में कराया हुआ है। अनाउंस्ड घोषणा करना,
स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। मिस्टर यादव वॉज चार्ज्ड, मिस्टर यादव पर चार्ज लगाए गए, ठीक है, पैसिव वॉइस। तो मिस्टर यादव पर आरोप लगाए गए इन अ सेकंड सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट। अब ये सेकंड सुपरसीडिंग क्या होता है पहले ये समझ लें। सुपर, ठीक है, सुपरसीडिंग इसका मतलब होता है जो पहले एग्जिस्टिंग चीज थी उसकी जगह पर किसी और चीज को लेकर आना। जैसे भारत में स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी पहले के टाइम में, और अब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक में बदल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टीम ट्रेन्स थी, स्टीम ट्रेन्स वर ग्रेजुअली सुपरसीडेड बाय इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरसीडिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जो मैंने एग्जांपल दिया वहाँ वर्ब है। तो सीधा सा मतलब है किसी के स्थान पर कोई और चीज़ आ जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडाइक्टमेंट, यानी कि जो पहली रिटर्न रिपोर्ट थी, तो ये सेकंड है, सेकंड सुपरसीडिंग मतलब उसकी जगह पर। तो मिस्टर यादव जो है तो इन पर आरोप लगे दूसरी सुपरसीडिंग इंडाइक्टमेंट में, अनसील्ड जो ओपन की गई ऑन थर्सडे को इन द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर अनसील्ड मतलब हो जाता है ओपन करना, खुलासा करना। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे अनसील्ड से पहले दैट वॉज अनसील्ड, जिसे अनसील किया गया, जिसको ओपन किया गया। रिलेटिव प्रोनाउन एडवांस में मैं आपको बार बार बताता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन को छुपा देते हैं, तो सीधा सीधा दैट वॉज को छुपा दिया गया, सीधा लिख दिया अनसील्ड। क्लियर हो गया ये भी। आगे देखते हैं। द 18 पेज सेकंड इंडाइक्टमेंट, जो ये 18 पेज की दूसरा अभियोग है, ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट। तो इंक्लूड्स, इसमें क्या चीज़ है, शामिल है अ पिक्चर ऑफ मिस्टर यादव इन आर्मी फटीग्स। आर्मी फटीग मतलब है आर्मी की ड्रेस में, तो ये पिक्चर उसकी शामिल है, एज यू कैन सी अबव इन द इमेज, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। मिस्टर यादव वॉज एम्प्लॉयड, मिस्टर यादव को एम्प्लॉय किया गया, यानी कि कार्य मतलब उसको जॉब पे रखा गया, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार? ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो भारत का जो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट है, तो इसकी सरकार के द्वारा रखा गया। विच हाउसेज मतलब जिसके अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस, ये इसमें होती है। द रिसर्च होती है, एंड एनालिसिस विंग, तो ये चीज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसके अंदर है ये चीज़ें। तो इंडिया का जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है इसके अंदर है ये चीज़ें, ठीक है। तो इनके द्वारा उसको एम्प्लॉयड किया गया। कब किया गया? ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से समय के दौरान? तो रेलेवेंट टू द केस, जो इस केस से जुड़ी हुई है, मतलब जब ये केस जिस केस जब की बात हो रही है ना, जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है इस केस की, मतलब 2023 वगैरह, तो उस पीरियड की बात हो रही है। तो उस पीरियड में जो इस केस से जुड़ा हुआ है, तो उस टाइम इसको एम्प्लॉय किया गया था इनके द्वारा, एज पर द डीओजी के द्वारा, ठीक है, डीओजे। नाउ नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कोमास लगाए यहाँ से यहाँ तक। सैड अटर्नी जनरल मैरिक बी गारलैंड, तो इनके द्वारा कहा गया, क्या बोला गया? द जस्टिस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है जस्टिस वाला, विल बी रिलेंटलेस, तो ये क्या होगा? अथक होगा। अथक मतलब हो जाता है निरंतर, जिसको आप बोल देते हैं, मतलब अपने जो उसने ठान लिया उससे पीछे नहीं हटेगा, वो लगातार निरंतर वहीं पर रहेगा, रिलेंटलेस रहेगा, अथक रहेगा। तो जस्टिस डिपार्टमेंट रिलेंटलेस रहेगा, अथक रहेगा, इन होल्डिंग अकाउंटेबल एनी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने में वो अड़ा रहेगा वहाँ पर। और कौन सा पर्सन? हु सीक्स, जो खोजता है, जो मांग करता है, किसकी? टू हार्म, नुकसान पहुँचाने की, एंड
साइलेंस अमेरिकन सिटीजन्स, तो अमेरिकन सिटीजन्स को जो भी नुकसान पहुंचाने की और चुप कराने की जो भी सोचता है, तो उसके लिए जस्टिस डिपार्टमेंट क्या रहेगा, रिलेंटलेस रहेगा, अथक रहेगा, ठीक है। और होल्ड अकाउंटेबल होता है जिम्मेदार ठहराना, तो वो ये नहीं देखेगा भी कौन है, तो जो भी हार्म करेगा, चुप कराने की कोशिश करेगा अमेरिकन सिटीजन्स को, तो ये डिपार्टमेंट उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए अथक होंगे, निरंतर होंगे। और व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है, कौन व्यक्ति, कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, मतलब इस चीज पर ध्यान दिए बिना कि उसकी पोजीशन क्या है। रिगार्डलेस मतलब क्या होता है, ध्यान दिए बिना कि उसकी पोजीशन क्या है, कि भाई वो कौन सी पोस्ट पर है। और या प्रॉक्सिमिटी टू पावर, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है करीब, किसी चीज के आप कितने प्रॉक्सिमिटी में हो, आप उसके कितने करीब हो। तो प्रॉक्सिमिटी टू पावर मतलब जो सत्ता है, पावर है, उसके कितने करीब है, मतलब पावर में कौन है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, सब क्या है, पावर में है। तो कोई भी पावर के कितना भी करीब हो, पीएम के कितना भी करीब हो या सीएम के कितना भी करीब हो, इट डजंट मैटर। तो रिगार्डलेस ऑफ, उस पर ध्यान दिए बिना। क्लियर हो गया सारा। तो पूरा मतलब अब इसका निकाल लेते हैं कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो अथक रहेगा, मतलब अड़िग रहेगा, हटेगा नहीं जिम्मेदार ठहराने में किसी भी व्यक्ति को, ध्यान दिए बिना कि उसकी पोजीशन क्या है या वो पावर के कितना करीब है, मतलब पावरफुल लोगों के कितना करीब है। और कौन व्यक्ति, जो नुकसान पहुंचाने की या चुप कराने की कोशिश करेगा अमेरिकन सिटीजन को, ये कहा अटॉर्नी जनरल ने, मैरिक इनका नाम है, ठीक है। क्लियर हो गया सारा। अब आ जाइए नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इंग्लिश सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर सकते हैं आप कोर्स को। और जिसको बुक बाय करनी है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बुक का पूरा डिटेल आपको बता दिया है कि बुक के अंदर क्या क्या है, क्या सारी लेसन्स आपको दिखा दिए, तो देख लीजिएगा अगर बुक बाय करनी है। आगे लिखा है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है, ये किसने कहा, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द FBI विल नॉट टॉलरेट, FBI बर्दाश्त नहीं करेगी, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, नहीं करेगी टॉलरेट किसको, एक्ट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो भी कार्य हैं उनको, और या फिर अदर एफर्ट्स टू रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिशोध लेना, मतलब किसी ने एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया तो बदले में वो भी उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसको बोलते हैं रिटेलिएट, मतलब प्रत्युत्तर देना। प्रतिशोध सिंपल याद रहेगा आपको, ठीक है, बदला लेना। तो जो भी एफर्ट्स होंगे या दूसरे एफर्ट्स, प्रयास होंगे बदला लेने के, तो इन चीजों को टॉलरेट नहीं करेगा FBI। और कौन सा बदला, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, किन के खिलाफ, रिसाइडिंग इन द US, जो US में रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी ऐसा करेगा तो FBI टॉलरेट नहीं करेगा। और आगे लिखा है, फॉर एक्सरसाइजिंग मतलब फॉर यूजिंग, यूज करने के लिए, किसको यूज करने के लिए, देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से यूज करने के लिए, किसको, प्रोटेक्टेड राइट्स, जो भी सुरक्षित अधिकार है संवैधानिक रूप से, उनको उपयोग करने के लिए जो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा, है ना, तो FBI उसको टॉलरेट नहीं करेगी। तो पूरा मतलब निकाल लेते हैं एक बार फिर से, FBI टॉलरेट नहीं करेगी किसी भी हिंसा के कार्य को या फिर जो दूसरे एफर्ट्स होंगे बदला लेने के, किससे बदला लेने के, अगेंस्ट दोज रिसाइडिंग इन US, उनके खिलाफ जो US में रह रहे हैं, और किसके लिए, यूज करने के लिए संवैधानिक रूप से उनके सुरक्षित अधिकारों को। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ही कंप्लीट। तो ये थी द हिंदू से आज की लेटेस्ट न्यूज़। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोर्स ज्वाइन करना है डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच।